इस कटोरी में बहुत सारी पर्चियां रखी हुई हैं और इन सब पर्चियों में मैंने कोई ना कोई काम लिखा हुआ है और जिसके हाथ में जो भी पर्ची आएगी उसको वो काम करना होगा। पर ये सब क्यों मम्मी जी? ये एक छोटा सा टेस्ट है। जो भी बहू उसे आया हुआ काम अच्छे से करेगी ना, उसे मैं अपनी तिजोरी की चाबी और सोने के गहने दूंगी। चलो उठाओ पर्ची। देखो मम्मी जी, मेरे हिस्से कितना अच्छा काम आया है। आपके लिए फेवरेट खाना बनाऊंगी आज मैं। रसोई का काम मिला मुझे। मुझे काम मिला है कि मैं आपकी टांगे दबाऊं और आपका सर दबाऊं। टॉयलेट साफ करना है। क्या? देखो मम्मी जी, हमारी छोटी की किस्मत कितनी खराब है। बेचारी के हस्बैंड की सैलरी भी कितनी कम है हमारे हस्बैंड से, और काम भी इसे वैसा ही मिला है। क्या है ना, दिनों से टॉयलेट साफ भी नहीं हुआ था, बहुत गंदा है। आज अच्छे से टॉयलेट साफ कर देना, ठीक है? ठीक है, मैं आराम करती हूँ, तुम लोग लग जाओ अपने अपने काम में। ताज्जुब की बात है, मुझे भी टॉयलेट साफ करने का काम की पर्ची मिली, पूनम भाभी को भी सेम पर्ची मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर जाने दो, जो भी है, मैं तो बच गई ना कम से कम, शुक्र है। लीजिए मम्मी जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म दाल और रोटी बनाकर लाई हूँ। ये लीजिए, खाकर बताइए कैसा बना है। मम्मी जी, मैंने भी सारे टॉयलेट्स अच्छे से साफ कर दिए हैं। आप चाहते हैं तो एक बार जाकर चेक कर लीजिए। चल बहू, बहुत होगी सेवा, अब बस कर। सबसे मुश्किल काम था टॉयलेट को साफ करना, जो एक घर की नौकरानी का काम होता है। वो काम किया है पूनम ने। मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? मैंने भी तो कितनी मेहनत की है, किचन में इतना वक्त लगाया आपका फेवरेट खाना बनाने में, कितना पसीना बहाया मैंने। पर मम्मी जी, कायदे से मैं इस घर की ना बड़ी बहू, तो तिजोरी की चाबियां मुझे मिलनी चाहिए ना। मैं भी इस घर की बहू हूँ और मेरा भी बराबर हक है तिजोरी की चाबियों पे। चाबियां तो मुझे मिलनी चाहिए। अरे आप दोनों ही क्यों बहस कर रही हैं? इस घर का जो भी है वो सब कुछ हमारा ही तो है, और इस तरह से इस बात को लेकर हम लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा थोड़ी लगता है मम्मी जी के सामने हमारा ऐसे लड़ाई करना। ओह हेलो, तुम्हें ना ज्यादा ढोंगी बनने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी के सामने ना ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो यहाँ पे, समझी? हाँ, खुद तो सुबह सुबह कीर्तन लगा के बैठ जाती है घर में, जिससे सारा दिमाग खराब हो जाता है। और अब तो ज्ञान झाड़ के और दिमाग खराब कर रही है। बहू बस कर, बहुत हो गया। अरे मम्मी जी, मैं तो छोटी को बस समझाई नहीं। बस, अब मैंने जो फैसला लेना था वो मैं ले चुकी हूं, समझी? ये ले बहू, अब सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, और जितने भी मेरे पुश्तैनी गहने हैं वो सारे गहने तुम्हारे हैं बेटा। और तो और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, वो भी सारी तुम्हारे नाम पे है। मैं ये सब कैसे? तू ये जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभा पाएगी। और रही बात टेस्ट की, ये टेस्ट इसलिए नहीं था कि कौन अपना काम अच्छे से करता है, ये टेस्ट था ईमानदारी का। तुम्हें पता है, उन पर्चियों में मैंने सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, और वो था टॉयलेट साफ करना। और तुम दोनों ने झूठ बोला और आसान काम ले लिया। ये भी तुम्हारी तरह झूठ बोल सकती थी, लेकिन नहीं, इसने झूठ नहीं बोला। इसकी पर्ची में जो काम आया था टॉयलेट साफ करने का, इसने वही काम किया। और बहू, आज से और अभी से इस सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। थैंक यू सो मच मम्मी जी, मुझे इस लायक समझने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। बेटा, ये तेरी ईमानदारी है बेटा।
काम से बचने के लिए झूठ का रास्ता अपना लेते हैं, पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि झूठ का रास्ता बहुत छोटा होता है, लेकिन ईमानदारी का रास्ता, सच्चाई का रास्ता हमेशा आपको जीत की प्राप्ति करवाता है। इसलिए हमेशा सच्चाई का साथ दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए।